आज मैं हिस्ट्री ऑफ मूविंग एवरेजेस है उस पर शुरुआत करूंगा कि मूविंग एवरेजेस जो हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आए थे और जो एंटी एयरक्राफ्ट गनर्स हुआ करते थे वो मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते थे एनिमी प्लेन्स पे जो गन्स उनके रहते थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए। इसके अलावा दो अर्ली जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने मूविंग एवरेजेस को फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज़ किया था, उसमें रिचर्ड डॉन्चियन एक थे और दूसरे जेएम हर्स्ट थे। अब मैं बात करूंगा कि व्हाट इज़ अ मूविंग एवरेज क्या होता है। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निकल इंडिकेटर है जिसे आप करंट ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक थर्मामीटर है मार्केट का जो आपको ये बता देगा कि बुल कैंप ज़्यादा स्ट्रांग है कि बेयर कैंप ज़्यादा स्ट्रांग है। और मूविंग एवरेज जो है वो हर एक दिन की प्राइस जो है उसको कनेक्ट करते हुए एक मूविंग एवरेज लाइन बनाता है। और इसमें क्या होता है कि हर एक नए दिन का जो प्राइस है वो ऐड होता है और पुराने दिन का जो प्राइस है वो इसमें से ड्रॉप किया जाता है, इसीलिए इसे मूविंग एवरेज कहा जाता है। अब मैं बात करूंगा मार्केट साइकोलॉजी बिहाइंड मूविंग एवरेजेस। सो मूविंग एवरेज में सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड जो प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस है और प्राइस जो है वो एक कंसेंसस है बिटवीन जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी बायर्स और सेलर्स हैं। जब एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तब वो प्राइस डिफाइन होता है। और मूविंग एवरेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो है डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। प्राइस यदि मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होता है या नीचे बंद होता है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ द स्लोप क्या है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द स्लोप जो है वो आपको सही पिक्चर दिखाता है। अब टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड मोस्ट पॉपुलर वन से वो हम देखेंगे। अब सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो सिंपल मूविंग एवरेज जो है उसमें इक्वल वेटेज हर एक दिन को दिया जाता है। तो यदि 10 डे सिंपल मूविंग एवरेज है जिसे SMA भी कहते हैं तो हर एक दिन को जो वेटेज है वो 10% मिलेगा। सिंपल मूविंग एवरेज का पॉजिटिव ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिव इसमें यह है कि ये रीसेंट डेटा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है और यदि लार्ज प्राइस मूव ये सडनली होता है तो उसको ये स्लो है पकड़ने में, उसको स्लो है ये कैच करने में। अब हम एग्जांपल देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज का कि सिंपल मूविंग एवरेज जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसे कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें P जो है वो प्राइस है ऑफ द स्टॉक फॉर दैट डे और N जो है इज़ द नंबर ऑफ डेज। तो हम लोग एक 3 डे सिंपल मूविंग एवरेज है उसका कैलकुलेशन देखते हैं कि डे 1 को यदि स्टॉक प्राइस 100 रहता है, डे 2 स्टॉक प्राइस 120 रहता है और डे 3 स्टॉक प्राइस 140 रहता है, तो उस केस में जो 3 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो 100 प्लस 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 360 बाई 3 इज इक्वल टू 120। अब आगे देखते हैं कि यदि ऑन डे 4 स्टॉक प्राइस जो है वो 190 हो जाता है तो उस केस में हम देखते हैं कि डे 2 अर्लियर जो स्टॉक प्राइस था वो 120 था, डे 3 स्टॉक प्राइस जो है वो 140 था और डे 4 स्टॉक प्राइस जो है वो 190 है। तो इस केस में जो है 3 डे सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो 120 प्लस 140 प्लस 190 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 450 बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 150। अब मैं मोस्ट पॉपुलर जो सिंपल मूविंग एवरेजेस है उसके बारे में बात करूंगा। तो यदि आप मीडियम टर्म स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं और 65 डे सिंपल मूविंग एवरेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं तो 100 डे और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं जो बहुत पॉपुलर भी है। अब मैं बात करूंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का EMA का। तो EMA में क्या होता है कि रीसेंट डेटा जो है उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है, इस कारण से इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो फास्टर है SMA से। जो हम लोगों ने देखा था सिंपल मूविंग एवरेज उससे ये फास्टर है रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो ये ट्रेंड्स को ज़्यादा जल्दी कैच करता है। पहली बात पॉजिटिव इसमें यह है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और नेगेटिव जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये है कि यदि आप 8 पीरियड से कम का एक्सपोनेंशियल एवरेज यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा विपसॉज आते हैं, मतलब आपके काफ़ी ट्रेड्स जो हैं वो गलत जा सकते हैं। अब मैं आपको जो मोस्ट पॉपुलर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस EMAs जो हैं उनके बारे में बताऊंगा और एक WMA है उसके बारे में बताऊंगा। तो 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए बेस्ट माना गया है। तो यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं तो आप 10 पीरियड EMA का स्लोप देखिए। स्लोप यदि अप है तो आप बाई साइड में रहिए, यदि स्लोप डाउन है तो आप सेल साइड में रहिए। इसके अलावा यदि आप मीडियम टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं तो 30 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी यूजफुल है, वो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी बताता है। इसके अलावा एक बहुत यूनिक मूविंग एवरेज है वो 180 डे वेटेज मूविंग एवरेज है, इसको भी आप यूज़ करके देख सकते हैं।
तो अब मैं एंजल ब्रोकिंग मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करके चार्टिंग में हम लोगों ने अभी तक जो मूविंग एवरेजेस सीखा था वो मैं एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो यहाँ मैंने HDFC बैंक सेलेक्ट किया है और इसमें ये डेली चार्ट है और इसमें ये 5 ईयर पीरियड मैंने ले रखा है। अब स्टडीज़ जो हैं इसमें करीब 100+ स्टडीज़ हैं, लेकिन यहाँ हम लोग मूविंग एवरेज देखेंगे। तो मूविंग एवरेज मैं टाइप कर रहा हूँ और मूविंग एवरेज में इसका पीरियड इंपॉर्टेंट है तो आप पीरियड दे सकते हैं। तो पहले हम लोग शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज देखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 देखेंगे। तो यहाँ जो है वो इसमें इस फील्ड में मैं 10 लिख रहा हूँ और जो जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि क्लोजिंग प्राइस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूविंग एवरेज में, तो वो रहने देता हूँ, वो डिफ़ॉल्ट है। और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 प्लॉट हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि HDFC बैंक का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव है। अब इसके बाद जो है मैं इस पे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज प्लॉट करूँगा। तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में 200 प्लॉट करूँगा। तो यहाँ फिर मैं जाता हूँ और 200 मैंने प्लॉट किया है, इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया है फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। अब आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक जो है उसकी जो क्लोजिंग हुई है और अभी फ़िलहाल वो 200 के नीचे क्लोजिंग है और आप देख सकते हैं कि बहुत बार ये 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके वहीं से बाउंस बैक किया। तो स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज जो है वो आप देख सकते हैं और ये मोबाइल एप्लीकेशन बहुत अच्छा टूल है, हैंडी, आप कहीं भी देख सकते हैं और काफ़ी पावरफुल एप्लीकेशन है। इसके अलावा अब मैं ITC स्टॉक जो है उस पर मैंने आपको वेटेड मूविंग एवरेज एक 180 बताया था, तो वो मैं दिखाऊंगा कि कितना पावरफुल है। तो 180 मैंने यहाँ टाइप किया है और इसमें मैंने वेटेड सेलेक्ट किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ITC में एक मेजर लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो फ़िलहाल 300 के लेवल से नीचे वो डाउन ट्रेंड की तरफ है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं तो डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि मैं इससे और बेहतर कंटेंट आपके लिए बना सकूं। और मैं चाहता हूं कि थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप मार्केट्स में उसका बेनिफिट ले सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द मिलते हैं। थैंक यू।